नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय बजरंगबली। स्वागत सत्कार है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, हो जाएं सावधान। आपके सर पर है विशेष देवताओं का हाथ, आपके घर पर है इन देवताओं का साया, जिस वजह से हमेशा आपके घर में सुख, शांति, वैभव, संपन्नता बनी रहती है। आखिर कौन है यह देवता, क्या है इनका नाम? वीडियो में पूरी सच्चाई बताएंगे। आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे, क्योंकि देवताओं का साथ मिल पाना, देवताओं का साया हमारे साथ चलना है, कोई मामूली बात नहीं है। आज की वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है, ताकि देवताओं की कृपा हमेशा आपको मिलते रहे। जाने अनजाने में कई बार हमसे ऐसे पाप हो जाते हैं जिस कारण देवताओं की कृपा से वंचित रह जाते हैं। साथ ही साथ जिंदगी में यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें सही मार्गदर्शन मिले। आज की वीडियो भगवान ने अब तक पहुंचाई है ताकि आप देवताओं को प्रसन्न करके आपके जीवन को सरल और सार्थक बना सके। हमने बहुत महत्वपूर्ण उपाय इस वीडियो के अंत में दिए हैं, बहुत शानदार आपको मंत्र बताए हैं, तरीके बताए हैं, ताकि आप अपने इष्ट को प्रसन्न करके अपने जीवन में बरकत ला सके, सुख शांति ला सके। अब बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल होता है, गुरुजी हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे, उसके पीछे आखिर क्या कारण होता है? आपके इस प्रश्न का उत्तर भी हमने आज की वीडियो में देने का पूरा प्रयास किया है। यानी आज की एक वीडियो आपके लिए बहुत बड़े ज्ञान का भंडार है। अगर आप अंत तक देखेंगे तो लाभ जरूर होगा। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, आपको बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। हो जाइए सावधान, क्योंकि आने वाला समय आपके घर और पूरे परिवार के लिए काफी जरूरी और महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये वही समय रहेगा जहां आपको काफी ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको सच्चाई का पता लगेगा और साथ ही साथ यह भी अंदाजा होगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जीवन में हर इंसान परमात्मा का अंश है। हमारे अंदर जो आत्मा बसती है वह परम ब्रह्म का ही तो अंश है, जिसे मृत्यु के बाद पुनः परमात्मा में ही समाना होता है। अगर आपके द्वार पर कोई आ रहा है तो वह भी भगवान का अंश है। अगर आपके आसपास कोई बैठा हुआ है तो वह भी भगवान का अंश है। कोई आपका अपमान कर रहा है तो वह भी भगवान का अंश है, और कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो वह भी भगवान का अंश है। हमें हर प्राणी में भगवान को देखना चाहिए, देवताओं का रूप मानना चाहिए। कोई आपके घर में आ रहा है, उनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। परिणाम स्वरूप हमेशा हमारे ऊपर और हमारे घर के ऊपर देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है, और जिंदगी में हमें सब कुछ प्राप्त होता है, चाहे वह हमारा प्यार हो, चाहे वह गाड़ी हो, बंगला हो, या सुख सुविधा की अन्य कोई और चीज हो। जीवन में यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम देवताओं को प्रसन्न रखें, और हम अगर देवताओं से जुड़े रहेंगे, आस्तिक बनकर धर्म के नियमों का पालन करते रहेंगे, तो हम आपको गारंटी देते हैं देवताओं का हाथ, उनका साया हमेशा आपके ऊपर, घर परिवार के ऊपर बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, आप कौन सी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से अक्सर वह देवता नाराज होकर आपका साथ छोड़ देते हैं, आपके घर से अपना साया हटा लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घर में कई गलत लक्षण दिखाई देते हैं। कई अलग अलग तरह की नकारात्मकता आपके घर में फैल जाती है, जैसे कि कई बार पैसा तो आप बहुत कमाते हैं, तिजोरी में भरकर भी रखते हैं, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको सारा पैसा अलग अलग जगह पर लगाना पड़ता है। आप पछताते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। आपको समझ नहीं आता आखिर में इतना पैसा कमाता हूं, लेकिन फिर भी मेरा पैसा टिकता क्यों नहीं है। मैं इतने ज्यादा रुपए पैसों को बचाने की सोचता हूं, लेकिन फिर भी रुपया बचता क्यों नहीं है। इसका कारण होता है आपकी कुछ विशेष गलतियां। सबसे पहली गलती, दोस्तों, जब भी आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, आपके घर में जब भी कोई अतिथि आते हैं, तो अक्सर आपके मन में ईर्ष्या या फिर क्रोध का भाव आ जाता है। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, आप अपने महत्वपूर्ण टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, या फिर अन्य कोई क्रिया या अपना कोई जरूरी काम कर रहे हैं। वहां पर अगर कोई मेहमान आ जाए तो अचानक से आपका मुंह बन जाता है। आपको ऐसा लगता है उन्होंने आपके जरूरी कार्यक्रम के बीच में दस्तक देकर आपका पूरा कार्यक्रम बिगाड़ दिया। लेकिन शास्त्र कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम,
अर्थात भारत के हर घर में मेहमानों को भगवान मानना जरूरी है। इसीलिए अतिथि देवो भव की परंपरा को आज तक निभाया जाता है। अगर आप अपने सारे काम छोड़ डिचकर उस इंसान को सम्मान देंगे, उस इंसान की परवाह करेंगे और उसका अनादर करने की बजाय उसे जल ग्रहण कराएंगे, नाश्ता पानी भोजन ग्रहण कराएंगे, तो यकीनन उसके अंदर जो परमात्मा बसे हुए हैं देवताओं के रूप में, वह सदैव आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप तो इसका उल्टा करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, जल्दी से उनके घर से जाने की कामना करते हैं। तो उन मेहमानों को तो आपसे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मानव का स्वभाव मानव जानता है। लेकिन भगवान फिर आपसे रुष्ट हो जाते हैं, वह देवतागण आपसे रुष्ट हो जाते हैं, जिसका नतीजा क्या निकलता है, आपको देवताओं का साथ नहीं मिल पाता। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते या महिलाओं को गलत दृष्टि से देखते हैं। देखिए, शरीर की बनावट सभी की एक बराबर है, चाहे वह आपकी बहन हो, माता हो या अन्य कोई भी पराई स्त्री हो। इसलिए हमें जिस नजर से हम अपनी बहन और माता को देखते हैं, उसी नजर से बाहर की स्त्रियों को भी देखना चाहिए और हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। खास तौर पर गलती से भी किसी गर्भवती स्त्री का अपमान आप न करें, वरना देवताओं के प्रचंड क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है और आने वाले समय में बहुत सारी मुसीबतें आपको घेर सकती हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर में हमेशा सकारात्मक माहौल बनाए रखना है। बहुत सारे लोग अपने घर में ही गाली गलौज करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं और पूरी तरह से गंदी बातें उनके घर में होती हैं, या फिर गंदी वाड़ा फैला होता है, जिसका नतीजा क्या निकलता है? कभी भी माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर नहीं बन पाती। उस घर में सदैव दरिद्रता बसी रहती है और कभी भी उस घर का कल्याण नहीं होता, मंगल नहीं होता। यानी इंसान अपनी बर्बादी का जिम्मेदार स्वयं होता है। देवता तो हमेशा हमारा साथ देना चाहते हैं, हमारे ऊपर कृपा बरसाना चाहते हैं, लेकिन इंसान अपनी मानवीय भूल के कारण उन्हें खुद से रुष्ट कर लेता है और हमेशा दुखी रहता है, मुसीबतों को भोगता रहता है। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो अगर आप अंत तक देखेंगे तो देवताओं को प्रसन्न करने के कारण आपको प्राप्त जरूर होंगे। और जो इंसान आज के वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेगा, उसे यह भी पता चल जाएगा कि आखिर उसे क्या उपाय करने हैं, जिससे हमेशा उनके घर परिवार पर देवताओं का साया बना रहे और कभी भी उनके प्रिय देवता उनका घर छोड़कर न जाएं। आगे वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहें और माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आने वाले 3 दिनों में बहुत शानदार शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, हम आपसे यूं कहना चाहते हैं कि हमें जिंदगी में धैर्य का साथ नहीं छोड़ना है, यानी कि हमारे अंदर एक सहन शक्ति होनी चाहिए। आपका स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि जरा सा किसी ने आपको अपशब्द कह दिए तो आपका खून खौल उठता है। लेकिन हमें देवी देवताओं के आचरण को भी अपने अंदर डालना होगा। जैसे कि अगर आपको कोई अपमानित करता है तो आपको मन ही मन एक ही बात सोचनी है कि अगर कोई आपको गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है या खरी खोटी सुना रहा है, इससे आपके ही पाप कटते हैं। कोई इंसान आपके सही होने के बावजूद आपको गलत ठहरा रहा है तो उस इंसान के पाप तो कम हो रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस इंसान के पाप और ज्यादा बढ़ रहे हैं और आपके पाप कट रहे हैं। इसीलिए हर परिस्थिति में शांत रहना सीखिए, क्योंकि कई बार देवतागण आपकी परीक्षा लेते हैं कि आखिर इस इंसान के अंदर कितना धैर्य है, और जब आप अपने धैर्य के बांध को तोड़ देते हैं तो उस परीक्षा में भी असफल हो जाते हैं और फिर कभी भी आपको देवताओं का साथ नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, क्या वह तरीके हैं जिनसे हमें मिलेगा देवताओं का साथ? आखिर वह कौन से उपाय हैं जिसके कारण हमेशा उनका साया हमारे घर पर बना रहेगा, जिससे हमारे घर में सुख शांति रहेगी, हमारे घर में हमेशा रौनक बनी रहेगी, धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं होगी? इसकी विस्तृत जानकारी आगे वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, आगे वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहें। अब दोस्तों, जब पौराणिक काल में इष्ट देव और कुल देवी देवताओं के बारे में बताया गया था, तो उसके पीछे उद्देश्य था कि हर इंसान केवल एक भगवान में सारे भगवान को देखे। लेकिन आज के इस दौर में किसी को भी अपने इष्ट देव की पहचान नहीं है।
कोई भी अपने कुल देवी देवताओं का, पितृ देवताओं का आदर सत्कार नहीं करता, समय पर उन्हें याद नहीं करता। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। हम आपको एक बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, बहुत जरूरी उपाय बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपकी हर पीड़ा से आपको छुटकारा मिलेगा और जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपके पितृदेव हमेशा आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप उनके निमित्त हर 11 को या हर अमावस को गौशाला में जाकर गौमाता की सेवा करेंगे। उन्हें खाने की कुछ सामग्री अर्पित करेंगे जो सीधा उन्हें प्राप्त होगी। इसीलिए आपको अपने जीवन में एक नियम बनाना होगा। अगर पितृदेव का आशीर्वाद आपको चाहिए तो हर 11 के दिन, जो कि हर 15 दिन में आती हैं, आपको गौशाला जाकर उनके निमित्त गौ माता की सेवा करनी है, हरा चारा अर्पित करना है। इससे दोस्तों, लाभ आपको 100% होगा। इससे आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी। देवताओं का आशीर्वाद आपके घर पर बरसेगा और साथ ही साथ स्वयं नारायण आपसे प्रसन्न होंगे और पितृ देवता आने वाली पीढ़ियों को भी मालामाल कर देंगे। लेकिन दोस्तों, बड़ी विडंबना है, लोग अपने पितरों को याद नहीं करते और जब उन पर भयंकर पितृदोष लग जाता है तो इधर उधर भटकते फिरते हैं, इधर उधर अपनी समस्या का उपाय खोजते फिरते हैं। लेकिन वास्तविकता में उनकी ही गलती उनकी बर्बादी का कारण होती है। अब दोस्तों, आज के बढ़ती मॉडर्न व्यवस्था में जहां बच्चे बहुत ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी बढ़ती शिक्षा के साथ वे अपनी पौराणिक ग्रंथों की बातों को और शास्त्रों को भूलते जा रहे हैं। जैसे कि कई लोग आज के इस दौर में अपनी कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा नहीं करते, जिस वजह से उनके रुष्ट हो जाने के कारण भी जातक को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको नियम से एक बात जीवन में अपना लेनी है कि कुल देवी देवताओं के सानिध्य में आशीर्वाद से ही हम जीवन में तरक्की प्राप्त करते हैं। अब उन्हें अगर हमें प्रसन्न करना है तो उनके नाम का एक दीपक आपको अपने घर के इष्ट कोण में लगाना चाहिए, यानी उत्तरी पूर्वी कोने में आपको या हो सके तो रोज या फिर खास तौर पर शुक्रवार के दिन अपने घर के ईशान कोण में अपने इष्ट देव या कुल देवी देवताओं के नाम का दीपक आपको जरूर लगाना चाहिए। इसी के साथ भूलकर भी अपने रिश्तेदारी में किसी भी व्यक्ति के साथ दगाबाजी नहीं करनी है, बेईमानी नहीं करनी है, धोखे से किसी की कोई जमीन नहीं छीननी है और न ही किसी के साथ दुर्व्यवहार करना है। आज के इस दौर में हम देखते हैं भाई भाई के दुश्मन बन चुके हैं, एक दूसरे के साथ जमीन जायदाद को लेकर लड़ा करते हैं और एक दूसरे को घर से निकालने में भी पीछे नहीं हटते। जबकि स्वभाव कुछ ऐसा होना चाहिए कि बड़े भाई को छोटे भाई को बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी जमीन में से कुछ हक ज्यादा दे देना चाहिए। यही एक बड़े भाई का धर्म है और छोटे भाई का धर्म है कि जो बड़ा भाई उसे दे, स्वेच्छापूर्वक उसे ग्रहण करना चाहिए। इस तरह की सोच अगर हमारे घर परिवार में हो जाए तो देवता भी हमसे प्रसन्न हो जाएं और उनका आशीर्वाद सदैव हमारे घर को मिल जाए। इसी के साथ दोस्तों, बात अगर 33 कोटि देवी देवताओं की करें, हिंदू धर्म में 33 करोड़ नहीं 33 कोटि देवी देवता होते हैं। आज के इस दौर में अक्सर सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जाता है कि यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन करोड़ और कोटि में जमीन आसमान का फर्क होता है। इतना आप ध्यान रखें। 23 कोटि देवी देवताओं की कृपा अगर हमें पानी है तो आपको एक वृक्ष को सदैव अपना समय देना है। वह पेड़ है पीपल का पेड़। दोस्तों, कहते हैं पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यूं हमें अलग अलग भगवानों को पूजने के लिए अलग अलग मंदिर जाना पड़ता है, लेकिन यहां पर तो एक ही पेड़ के अंदर हमें सारे भगवान मिल जाते हैं। तो हम इतना बड़ा मौका छोड़कर इधर उधर क्यों भागते हैं? आप एक बात अपने अंदर गांठ बांध लें कि आपको हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार पीपल के पेड़ के पास जाना है और जड़ों में जल चढ़ाना है। एक उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपको देवताओं का आशीर्वाद मिल जाएगा। आखिर क्या है वह उपाय, जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आपको एक लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़ा सा घी मिलाना है, थोड़ा सा दूध मिलाना है, थोड़ा सा शहद मिलाना है, साथ ही साथ हो सके तो गंगा जल भी उसमें आप मिला सकते हैं। सोने पर सुहागा हो जाएगा। यह घोल आप पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाए, अर्पित करें और मंत्र आपको कहना है,
ओम नमः शिवाय या फिर ओम शः शनैश्चराय नमः। काफी चमत्कारिक उपाय हैं। हर शनिवार को आप ये उपाय करें, आपके जीवन में आपके काम बनेंगे और आप मालामाल भी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इतना आप ध्यान रखें कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और पीपल के पेड़ को केवल शनिवार के दिन ही स्पर्श किया जाता है। ब्रह्म पुराण के एक अध्याय में हमें यह मिलता है कि जो इंसान शनिवार के दिन पीपल के पेड़ का स्पर्श करता है, उसे देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है, उसके पाप शून्य हो जाते हैं और हमेशा वह हर परिस्थिति में देवताओं का आशीर्वाद पाता है। उसके घर पर देवताओं का साया बना रहता है। तो आप भी अगर ये बात का ध्यान रखेंगे तो हमेशा देवताओं का साया आपके घर पर बना रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, जीवन में कर्मठ बनना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि शनिदेव भी जातक के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं। अच्छे दृष्टि का अच्छा परिणाम और बुरी दृष्टि का बुरा परिणाम मिलता है। लेकिन अगर आपके ऊपर शनिदेव की दृष्टि है तो आप जीवन में दिन प्रतिदिन तरक्की करेंगे और उस अच्छी दृष्टि को पाने के लिए आपको सभी का सहयोग करना होगा। किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना है, पशुओं का कभी भी अहित नहीं करना है और असत्य कभी भी नहीं कहना है। आप अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भर दीजिए, फिर शनिदेव की ऐसी कृपा आपको प्राप्त होगी कि आप माला माल हो जाएंगे। लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। कलयुग के इस दौर में इंसान लगातार पाप करता रहा है और करता जा रहा है। पशुओं को काटकर वो खाता है, दिन रात मदिरा का सेवन करता है और हर तरफ से पाप कर्म ही उसका आचरण बन चुका है। उसका चरित्र खराब हो चुका है, जिससे शनिदेव की बुरी दृष्टि उस पर पड़ती है और उसका आने वाला समय और बुरा हो जाता है। आप समझ चुके होंगे, सब इंसान के कर्मों का खेल है। अगर कर्म अच्छे हैं तो जिंदगी अच्छी है, और अगर आपने कर्मों को ही बिगाड़ लिया तो फिर देवता भी आपको नहीं बचा सकते हैं। और अगर अपने कर्मों को सही ढंग से सही चीज में लगा करके चलेंगे तो देवताओं का भी आशीर्वाद मिलेगा और जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं। अब दोस्तों, तो उपाय हम आपको बता रहे हैं जो आपके जीवन के हर समस्या का नाश करेंगे और देवताओं को प्रसन्न करेंगे। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहे, क्योंकि यह दोनों उपाय बड़े चमत्कारिक है। सबसे पहले, काले चौकोर कपड़े के ऊपर चावल, काले तिल, लौंग, फिटकरी का टुकड़ा, RS1 का सिक्का, इन सब सामग्रियों को रखें और इन सब सामग्रियों को काले कपड़े के ऊपर रखते समय मन में AUM नमः शिवाय का जाप करते रहे। सभी सामग्रियों को रखने के बाद उस काले कपड़े की पोटली बना लें और इस पोटली को अपने तकिए के नीचे रखकर सोए। अगले दिन सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध हो जाए और पूजा पाठ करने के बाद इस पोटली को अपने घर से दूर किसी सुनसान जगह पर लेकर जाएं और आग जलाकर इस पोटली को उस आग में डाल दें और बिना पीछे मुड़े या बिना कि इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि आपके काम में आ रही सारी बाधा दूर हो जाएगी और आपको उस काम में अपार सफलता प्राप्त होगी।